अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर। मकामी तौर पर तैयार करदा पाक वैक कोरोना वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया है। वफाकी वजीर असद उमर ने लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। मजीद कहा कि खिते में भारत को ऑक्सीजन की कमी का सामना रहा। कोरोना के दौरान हंगामी बुनियादों पर 2000 बेड्स का इंतजाम किया। तमाम सूबों के अस्पतालों के लिए 60 अरब रुपए का फंड्स रख रहे हैं। हुकूमत अपनी खामियों से सीख रही है। कोविड का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं था, तमाम दुनिया के लिए ये चैलेंज था। हमने एनडीएमए के जरिए एक इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 2800 बेड्स का इजाफा किया, ऑक्सीजन बेड्स का, सारे पाकिस्तान के अंदर। वफाकी हुकूमत के जरिए हमने ये काम किया। इसी तरीके से पूरी उसकी सप्लाई चेन इंक्रीज की गई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूव किया गया। इसी तरीके से हमने अब परमानेंट भी सिस्टम इम्प्रूवमेंट करना था। उस परमानेंट जो हमने सिस्टम की इम्प्रूवमेंट करनी है, उसके लिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वफाकी सेहत का मंसूबा कोविड रिस्पांस की शक्ल में हमने इस साल अपने शामिल किया अपने PSDP के अंदर। और एक खतीर रकम तकरीबन 60 अरब रुपए वफाक खर्च कर रहा है सारे पाकिस्तान के अस्पतालों की बेहतरी के लिए। कराची में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं, जिसके बाद जिला वसी के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज रहेगा। जिला वसी के कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों में आने और जाने वाले अफराद के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है और गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी, जबकि तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर कोरोना SOPs के तहत जारी रखने की इजाज़त होगी। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान फैमिली इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। कराची की ताजिर बरादरी ने हुकूमत सिंध को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताजिर रहनुमाओं ने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहना था कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे तमाम कराची भर के ताजिर रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबकी एक ही बात है कि कम से कम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की टाइमिंग की जाए। हफ्ते में सिर्फ एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट्स के मार्केट सील करने और जुर्माने के इख्तियारात ख़त्म किए जाएँ। चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कराची की तिजारत को साजिश के साथ तबाह करने के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ करें। हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान बग़ैर ताजिरों की मशावरत कोई इक़दाम ना करे। पंजाब में महकमा स्पेशलाइज हेल्थ की 15 नर्सेस को 1819 ग्रेड में तरक्की दे दी गई। तमाम नर्सेस को डेप्यूटी चीफ नर्सिंग के ओहदे पर तरक्की देने के साथ नई जगह तैनाती के अहकामात भी जारी कर दिए गए। जारी मरासले के मुताबिक ग्रेड 19 में तरक्की पाने के लिए अपने कागजात जमा करवाएं। आलमी इदारा सेहत WHO ने कोरोना वायरस की अक़साम के नामों के लिए एक नए निज़ाम का ऐलान किया है, जिसमें यूनानी हरूफ का इस्तेमाल किया गया है। अब आलमी इदारा बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और भारत में सबसे पहले दरियाफ़्त होने वाले वायरस की अक़साम के लिए मुख्तलिफ यूनानी हरूफ इस्तेमाल करेगी। बरतानिया में दरियाफ़्त होने वाली किस्म को अल्फ़ा, जनूबी अफ्रीका में दरियाफ़्त होने वाली किस्म को बीटा और भारत में दरियाफ़्त होने वाली किस्म को डेल्टा का नाम दिया जाएगा। WHO का कहना है कि इसका मकसद बीमारी के हवाले से बातचीत को आसान बनाना है और साथ ही इन ममालिक के बारे में मनफी तासुरात को रद्द करना भी है। दरियाओं में आबी ज़खायर में बेहतरी आने लगी। इरसा ने दरियाओं में पानी की आमद पर सूबों के हिस्से में इजाफा कर दिया। सिंध और पंजाब के हिस्से में 6-6 हज़ार क्यूसेक का इजाफा किया गया है। सिंध को 1,09,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 1,15,000 क्यूसेक पानी देने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा जी न्यूज़ बिस्मा रफ़ीक हमें ज्वाइन कर चुकी है। इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात सामने आ सकी? जी बिल्कुल, दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सूरत हाल में मरहलावार बेहतरी आने लगी। आज इरसा का अहम इजलास हुआ, जिसमें पानी की दस्तयाबी और फराहमी का जायजा लिया गया। दरियाओं में आज पानी की आमद में मजमूई तौर पर 23,500 क्यूसेक का इजाफा। इरसा के मुताबिक पानी की कमी 18% से कम होकर 13% की सतह पर आ गई। पानी की बेहतर सूरत हाल पर सूबों के पानी में मजीद इजाफे का फैसला। पंजाब के पानी के हिस्से में 6,000 क्यूसेक का मजीद इजाफा हुआ। पंजाब को
1000 क्यूसिक से बढ़ाकर 1,07,000 क्यूसिक पानी देने का फैसला किया गया है। इंफ्रा के मुताबिक सिंध के तो ये हिस्से में अहम फैसला 6,000 सामने आया है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए बिस्मा रफीक। वज़ीर आबपाशी सिंध ने टीपी लिंक बैराज बंद करने का मुतालबा कर दिया। बोले हम चाहते हैं कि टेलीमीटर सिस्टम लगे। सुहेल अनवर सियाल ने कल कोटरी बैराज दरिया पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान कर दिया। पीपी रहनुमा का कहना था कि सिंध में 49.2% पानी की किल्लत है। पंजाब से एक अफसर आया था, बैराजों पर कोई पानी की चोरी साबित ना हो सकी। केस ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है वो अरसा आकार के मुताबिक नहीं कर रही। सीजे लिंक के नाल या टीपी लिंक के नाल जो है वो ज्यादती है, खोला जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पंजाब में जहाँ जहाँ से ऑफ टेक किया जा रहा है, जहाँ जहाँ से कह रहे हैं, जहाँ जहाँ पे सिंध पे ऑफ टेक हो रहा है, भले टेलीमीटर सिस्टम लगा दें। हमें तो पता है कि हम कहीं पे भी पानी चोरी नहीं कर रहे। कल जो है मैं कोटली बैराज पे दरिया के नीचे, दरिया के पेट पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मिर्ज़ा खलीलुल्लाह की पीपल्स पार्टी में शमूलियत उन्होंने इख्तियार कर ली है। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी कहते हैं कि एमक्यूएम में तरह तरह के ग्रोह हैं, एक सियासी तो दूसरा दहशतगर्द। उन्होंने कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में कुछ भी नहीं किया, ये तासुर गलत है। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एमक्यूएम में दो किस्म के विंग हैं, एक वो हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और एक उनके पॉलिटिकल लोग हैं। एमक्यूएम के जो सियासी लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे और उनसे रब्ता रखेंगे। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबों की बात को गद्दारी कहना गलत है। रियासत माँ है लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत डाइन है। डाइन का सामना माँ के तौर पर नहीं किया जाता। कराची की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, मीरपुर खास की आवाम से, नवाबशाह की आवाम से, सक्खर की आवाम से ये मैंडेट ले चुके हैं। सूबे की तकसीम की बात को गद्दारी कहना, गद्दारी करार दिया जाए। हमारे इस बदनसीब शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को पीपल्स पार्टी की शक्ल में एक माँ नहीं, एक डाइन का सामना है। डाइन को डाइन समझकर उसका सामना नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे और मारे जा रहे हैं। तो साजिद, सियासत में तो गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग पर बेयकीनी के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। पीसीबी ने फ्रेंचाइज मालिकान का ऑनलाइन हंगामी इजलास तलब कर लिया है। फ्रेंचाइज ने पीएसएल के बकिया मैचेस पाकिस्तान में कराने का कह दिया है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन मेहदी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, इतनी मुश्किल से अबूजहबी के अंदर इनेकाद मुमकिन हुआ है, अब पाकिस्तान में इनेकाद की बात हो रही है, असल कहानी है क्या? बिल्कुल, ये कहानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली की है। जो लोग लंदन से यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संभालने आए, उनसे कोई काम नहीं हो जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 7 आला हुकाम 11 मई से वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी जो के जिन ब्रॉडकास्टर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया था पाकिस्तान सुपर लीग की कवरेज के लिए, उनको ना तो सिर्फ होटल से बाहर निकाल दिया, बल्कि जरा ये बता रहे हैं यूवी हुकाम ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को उनके वापस अपने वतन भेज दिया है। इस हवाले से जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अमल देखा यूवी हुकाम का, तो उन्होंने फौरन, अभी जरा बताते हैं कि कुछ ही देर हुई है कि बोर्ड की और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान एक ऑनलाइन अहम इजलास, और जो होटल में प्लेयर्स हैं वो भी काफी बेयकीनी के आलम में है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग होगी या नहीं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग हो गई तो ये मौजूदा होगा। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अभी तक फिलहाल सही, तो अभी तक सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं हो पा रही। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए मोहसिन मेहदी। खबर आपको देंगे कराची से, जहां शहरी घर की दहलीज पर भी महफूज नहीं है। अजीजाबाद में घर के बाहर कार में बैठे शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। मदीना कॉलोनी सेक्टर 5J में मुल्जिमान ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी कर ली। इसी पर बात करेंगे, अली रजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली रजा, वारदातों में इजाफा हो रहा है, सवाल यह है कि पुलिस कहाँ गायब है और क्या मौक़िफ़ अपना रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसे ही महसूस हो रहा है कि पुलिस ने जो है
डकैतों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पे छोड़ दिया है। जो सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो सामने आई है एक अजीजाबाद की है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि जैसी शहरी ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो मुल्जिमान आते हैं मोटरसाइकिल सवार और असले के दौर पे उनसे नकदी, घड़ी और जो मोबाइल फोन दीगर सामान है वो छीन के फरार हो जाते हैं। दूसरी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मदीना कॉलोनी की है, उसमें भी देखा जा सकता है कि बाहर मुलजिम है आया और मोटरसाइकिल खोली और चोरी करके फरार हो गया। ताहम मुकदमात तो दर्ज हो जाते हैं। पुलिस अब तक जो है इन मुल्जिमान के गिरोह का तलाश नहीं कर सकी है और इनकी जो पुलिस वारदातें की हैं जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम को खुशखबरी सुना दी। हमारे मुखालिफिन शोर मचाते थे कि हुकूमत नाकाम हो गई, अपोजिशन बहुत मुश्किल पे है, उन पर तरस आता है। मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई, तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। जो हमारे हुक्मरानों की उनके घर भी बाहर हैं, छुट्टियाँ भी बाहर हैं, ईदें भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर है, उनको क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को कितना नवाजा। जो भी कौमें तरक्की की है उनके लीडर्स ने पूरी तरह अपनी कौम अपने मुल्क में बैठ के और अपने मुल्क की खिदमत की। पिछले साल तो वो 0.5 पे ऊपर आ रही थी, वाकई बड़ा बुरा हाल था और सारों ने कहा कि ये इस बार भी उतना ही होगा। तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर जब पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। बलूचिस्तान को वाकई नज़रअंदाज किया गया माजी में। बलूचिस्तान के अंदर जो पैसा जाना था वो भी नहीं सही माने में खर्च किया गया, ना तवज्जो गई। जो पैसा दिया भी गया अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो भी सही माने में खर्च नहीं हुआ। अगर जो पैसा दिया भी गया वो सही माने में खर्च हो जाता तो बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर होने थे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीडीएम जल्द मुतहरिक हो जाएगी और इस जाली हुकूमत को ज़रूर घर भेजेगी। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर की आज़ादी भी हमारी जद्दोजहद का हिस्सा है। आज़ादी भी हमारी और आज़ादी मुतहर्रिक हो जाएगी इंशाअल्लाह। सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादतियाँ इन दिनों में हुई हैं हम भरपूर तौर पर उनके साथ गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने मालियाती और इक़्तिसादी पॉलिसी के बायस नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। कौमी मईशत मुस्तहकम हुई है। मौसर मालियाती इक़दामात की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा आला मयार के मालियाती नज़्म व ज़ब्त के इक़दामात से मुमकिन हुआ। Monetary Policy Committee decided to leave rates unchanged, and the key considerations behind this decision, the current significantly accommodative stance would be maintained. Current projection after seeing the data, particularly on farm output, because agriculture is a big part of our economy. Pakistan already had a high level of public debt, and therefore it supported market sentiment when investors see that unlike emerging markets, where on average public debt to GDP grew by about 10% of GDP, is one of the key factors that underpins the economic turnaround and the increase in growth to about 4%. वेलकम बैक। अपडेट ये है कि मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान ने डायरेक्टर जनरल एयरस्पोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। नए डीजी एएसएफ मेजर जनरल आबिद लतीफ़ की आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, क्या कहना था डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का? जी, मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान की एयरपोर्ट पहुंचने पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर रिजवान अहमद आला हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि नए डायरेक्टर जनरल एएसएफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। उनकी तैनाती साबिक डीजी एएसएफ मेजर जनरल जफर की रिटायरमेंट पर अमल में आई है और इस मौके पर अफसान संगतान में उनका कहना था कि एएसएफ अपनी पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की तरह पाकिस्तान की फिजाई जो सरहदें और एयरपोर्ट है उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएगी और इस हवाले से किसी किस्म की भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ा से मौलाना तारिक जमील ने मुलाकात की है, जिसमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत में ही सुकून और इत्मीनान है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का कहना था कि पंजाब हुकूमत का फोकस आम आदमी की फलाह बहबूद पर है। आज तक किसी मुखालिफ के साथ भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की।
जुमे की छुट्टी बहाली की करारदाद खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली ने मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद जमात इस्लामी की हुमैरा खातून और हाजी सिराजुद्दीन खान ने पेश की। करारदाद के मुताबिक मुल्क भर में इतवार के बजाय जुमे के दिन हफ्तावार सरकारी तातील को बहाल किया जाए। 3 रोज़ में कराची में लोड शेडिंग ख़त्म ना की गई तो एहतजाजी सिलसिले का आगाज़ करेंगे। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि शहर में लोड शेडिंग का मामला बिगड़ता जा रहा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी और सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नेपरा और के इलेक्ट्रिक मिलकर खा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक हुकूमत, वफाकी हुकूमत और नेपरा के साथ मिलकर जो कराची के लोगों के साथ सलूक कर रही है इसको ख़त्म किया जाए। लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए और बिलिंग ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक निजी इदारे को 95 अरब की सब्सिडी क्यों दे रही है। उनका कहना था कि कराची वाले अजाब में हैं। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम कराची के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हम कराची के लोगों से भी ये कहते हैं कि वो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ करें, हमारे साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो खड़े हों तो इंशाअल्लाह ये इस माफिया से उनकी जान छूटेगी बिला। उन्होंने कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दिया। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। बिस्मा रफीक रिपोर्ट कर रही हैं। LPG पे लगाए जाने वाले नाजायज टैक्स खत्म करो, ब्लैक मार्केटिंग खत्म करो। LPG की कीमतों में इजाफे पर डिस्ट्रीब्यूटर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का कहना था तमाम प्लांट वाले मनमानी कीमतों में गैस फरोख्त कर रहे हैं। माफिया अपना रेट देते हैं। हुकूमत ने अवाम का मुआशी कत्ल करके रख दिया है। जो टैक्स लगाए गए हैं LPG के ऊपर कि इनको ख़त्म किया जाए और दुकानदारों को जो है जो ये रेट बहुत ज़्यादा रेट पे ये जो चीज़ LPG हमें मिलती है तो इस पे जो है ना कोई नज़रसानी की जाए ताकि जो है लोग लाखों लोग जो इस काम से वाबस्ता हैं उनका जो है घर का चूल्हा जल सके। मुजाहिरीन का कहना था 1200 रुपए का रेट शाम को प्लांट वाले 1400 रुपए कर देते हैं। रेट सुबह को शाया करते हैं 1200 रुपया और एक ही दिन के अंदर चंद घंटों में जो रेट है 1600 को पहुंच जाता है। ये कोई इंसानियत नहीं है। गरीब बंदे का चूल्हा किस तरह जलेगा? जब गरीब बंदा एक दिहाड़ी लगा के आएगा और 1 किलो गैस लेने आएगा, 1 किलो गैस सुबह होगी 120 रुपए, जब शाम को पहुंचेगा तो गैस 170 रुपए किलो पहुंच जाएगी। तकसीम कारों ने हुकूमत से टैक्स में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। शहरियों का कहना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तमाम चीज़ों की कीमतों में 50% इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई के जिन को काबू में लाने की अपील कर दी है। दिन ब दिन महंगाई 50% बढ़ती ही जा रही है। अभी उन्होंने टैक्स भी और कर दिया, वो कहते शॉपकीपर जितने भी मालकान हैं उनके भी 50% टैक्स और बढ़ा दिए, तो गरीब बंदा और क्या कर सकता है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। तो हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि इसको सस्ता किया जाए। गरीब अवाम है तो जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है वो बच्चे का रोज़ी देगा या दूसरा दालें देगा। चीज़ की रेट बढ़ा, चीनी का रेट बढ़ गया, घी का रेट बढ़ गया, दालों का रेट बढ़ गया। ये 2021 है माशाल्लाह, हर चीज़ डबल रेट पे है। आटा देख लें, आटा खाने के काबिल ही नहीं है। आटे में वैसे टुकड़े होते हैं और वो गरीब आदमी क्या खाए। JLM GT रोड पर मैरिज हॉल में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते मैरिज हॉल को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता रात बारिश के बायस सोकाड़ा में छत गिरने के हादसे में जामबहक अफराद की नमाज जनाजा गोगेरा में अदा कर दी गई। एक ही ख़ानदान के 8 अफराद के जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की आंखें नम हो गईं। ख़वातीन और मर्द ढारे मार मार कर रोते रहे। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। मावन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का जी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाक वैक WHO से मंजूर शुदा है और अब पाकिस्तान में ही इसे बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हैदर शिराजी से, जो कि इस वक्त NHA में डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ ही मौजूद हैं। जी हैदर। जी, कोरोना वबा पर काबू करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान और चीन के तावन से कोरोना वबा के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है। मैं इस वक्त NIH में मौजूद हूँ, जहाँ डॉक्टर फैसल भी मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि जो पाकिस्तान और चीन के तावन से वैक्सीन बनाई जा रही है, प्रोडक्शन के अमल से गुजरने के बाद जब फिनिश किया जाएगा कितनी तादाद होगी? ये जनाब सिंगल डोज वैक्सीन है
اور اس وقت تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، چونکہ پہلی دفعہ یہ پہلا بیچ بن رہا ہے تو ظاہر ہے آپ تھوڑا سا اس کو دھیان سے بناتے ہیں، پہلے سارے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ پروڈکشن کو گریجولی ریمپ اپ کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ 3 ملین اے منتھ تک چلی جائے گی اور انشاءاللہ معیاری اور سیف اور اچھی ویکسین ثابت ہوگی۔ یہ سارے تحفظات وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اس کی آپ کے سامنے ایک مثال ہے، سائنو فارم ویکسین جو ہے وہ ابھی WHO نے ریسنٹلی اپروو کی ہے، وہ ان کی اپروو لسٹ میں آ گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی چیز نہیں آتی ہے تو شروع میں ایسے خیالات اور باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تمام مؤثر ویکسینز وہ کسی بھی ملک سے آئی ہوں، وہ WHO جب ان کے اعداد و شمار ان کی ریسرچ دیکھے گا تو اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور اپنا لے گا۔ شکریہ جی، اس ویکسین میں سب سے اہم کہ WHO اپروو ہے اور اب پاکستان میں بھی چین کے تعاون سے یہ ویکسین بنائی جا رہی ہے جس سے کرونا وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی، شہر اقتدار سے چند کلومیٹر مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں سیاحتی مقام شاہدرہ قدرتی حسن اور رہنائیوں سے مالا مال ہے، جہاں بہتا ہوا ٹھنڈا پانی اس مقام کے حسن کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سوال عباسی۔ سرسبز و شاداب مارگلا کی پہاڑیاں، دامن میں واقع شاہدرہ کا قدرتی حسن جسے بہتا پانی مزید دل فریب بنا دیتا ہے۔ ٹھنڈا پانی گرم موسم کا توڑ بھی ثابت ہوتا ہے، جہاں گرمی سے ستائے شہری کرسیاں لگا کر پرسکون ماحول انجوائے کرتے ہیں۔ گرمی تھی اور گرمی سے بچنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ہم لوگ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ شاہدرہ پوائنٹ پر آئے ہیں، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا اور یہاں گرمی سے بچنے کے لیے ہم یہاں آئے۔ حسین اور دل فریب مقام پر آنے والے شہری کہتے ہیں مصروف زندگی سے کچھ لمحات نکال کر اس جگہ کا رخ کر کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور پانی کے جھرنوں سے خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ آج موسم بھی اسلام آباد کا کافی زیادہ گرم تھا تو ہم نے سوچا کہ شاہدرہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ کافی زیادہ اچھی انوائرمنٹ ہے، موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں بہت گرمی تھی تو ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم ریلیکس فیل کر رہے ہیں۔ شاہدرہ کے مقام پر ایک مرتبہ آنے والے شہری دوبارہ آئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک طرف یہ بہتا پانی تو دوسری جانب سرسبز پہاڑ، شہر کی مصروف زندگی سے تنگ آئے شہریوں کے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں۔ کیمرہ مین عمیر رفاق کے ساتھ صالح عباسی، GTV نیوز، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔